Brought to you by Techno Camon 30 series. सातवें चरण का चुनाव अब समाप्त हो चुका है और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में अभी हम पत्रकारों के साथ हैं एग्जिट पोल पे। बिहार तक के एग्जिट पोल में हम कुछ पत्रकारों के साथ हैं। आइए जानते हैं कि दिन भर क्या रहा और अब सातवें चरण के बाद जहानाबाद का जो सातवें चरण में चुनाव था, जहानाबाद की स्थिति क्या है, कौन जीत रहा है, इस पे हम सवाल करते हैं। हमारे साथ कई पत्रकार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले विक्रमादित्य से सवाल करते हैं। विक्रमादित्य युवा पत्रकार हैं और इन्होंने चुनाव का जो कवरेज किया है कई जगहों पर गए, ये आइए उन्हीं से बात करते हैं। विक्रमादित्य, कौन जीत रहा है? मुशर्रफ इमाम पालवी साहब, सबसे पहले तो आज तक टीम को हम इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मंच पर हमें भी आमंत्रित करने का काम किया गया। देखिए, जहानाबाद की स्थिति जो अब लग रही है, क्योंकि 5 बजे तक लगभग 50.23% वोटिंग जो है हो गया है जहानाबाद में, और अब स्थिति जो दिखाई दे रहा है, हम तकरीबन 50-60 बूथों पर जो है जाकर के आज घूमने का काम किया। इससे स्पष्ट लग रहा है कि सुरेंद्र यादव यहाँ जो है रन इस बार जीत गए हैं। यहाँ जो है सुरेंद्र यादव 25 से 30 हज़ार वोट से चुनाव जीतने की संभावना, मतलब मेरा अनुमान कहता है, जो यहाँ के लोग हैं उनका अनुमान कहता है कि सुरेंद्र यादव की जीत 25 से 30 हज़ार वोट से होने जा रही है। क्या इसके पीछे जो सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, इसके पीछे कारण पर अगर जाएंगे तो सिलसिलेवार तरीके से हम 3-4 कारण, प्रमुख जो कारण रहा है उसको बताने का काम करेंगे। सबसे पहले कि जहानाबाद जो है भूमिहार बनाम यादव की सीट रही है। लंबे अरसे से जो है शुरुआती दिनों से ही यादव बनाम भूमिहार की चुनाव रही थी। यहाँ जो है चंदेश्वर प्रसाद को, चंद्रवंशी को दोबारा जब टिकट मिला तो विरोध बहुत हुआ। उस विरोध का असर जो है पहला असर था। दूसरा कारण क्या है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी 5 साल जब चुनावी मैदान में जीतने के बाद, मतलब क्षेत्र में जो है दिखाई नहीं दिए। 2019 से लेकर 2014 तक कह सकते हैं कि आम जनमानस में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को लेकर कोई विशेष लोकप्रियता नहीं दिखी, और अभी चुनावी मैदान में भी थे तो उस तरीके की उत्साह, जो लोकसभा चुनाव लड़ने का उत्साह होता है, जो एनडीए के बाकी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उस उत्साह से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तीसरा कारण क्या है कि जैसे ही जहानाबाद में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट मिला तो जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, वो जहानाबाद चुनावी मैदान में आ गए बीएसपी की पार्टी से, और बीएसपी पार्टी से जैसे ही चुनाव मैदान में आए तो जहानाबाद के भूमिहारों ने एक नारा दिया कि जहानाबाद के भूमिहारों के सम्मान में अरुण कुमार मैदान में। और चर्चा ये हुआ कि जहानाबाद के भूमिहारों की सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इस बात का चर्चा बीएसपी उम्मीदवार अरुण कुमार लगातार करते रहे। अपना शक्ति प्रदर्शन भी उन्होंने 2 बार करने का काम किया। इसमें कोई शक नहीं है कि अरुण कुमार जितनी बड़ी रैली किए, नामांकन में जो शक्ति प्रदर्शन किया, वो काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि भूमिहारों का ही शक्ति था जहानाबाद में। तो एक ये बड़ा कारण रहा। दूसरा चीज़ क्या है कि 17 साल बनाम 17 महीने की जो बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, जिस तरीके से अलग अलग मंच से, अलग अलग जगह से तेजस्वी यादव जो 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहे थे, हम तकरीबन 50 बूथ पर यही महसूस किए कि जितना भी युवा है वो नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, और वो वोट सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमको रोजगार मिलेगा। उम्मीद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से, मतलब ये जीत सुरेंद्र यादव की हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सुरेंद्र यादव को लेकर के भी उदासीनता की बात थी। कई जो आरजेडी के विधायक थे दबे जुबान विरोध कर रहे थे, और मतलब आखिरी चरण में जो है, आखिरी दौर में वो है, वो लोग मतलब एकजुट हुए, एक संदेश देने का प्रयास हुआ, लेकिन कई विधायक उनके खिलाफ थे। आम जनमानस में खिलाफ की बात थी। एक जहानाबाद के जो यादव वोट हैं उनमें भी नाराज़गी थी, लेकिन तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है सुरेंद्र यादव को इस बार संसद भेजने का काम कर रही है। और सबसे बड़ा जो कारण है, हर युवा रोजगार चाहता है, हर माँ जो है अपने बेटों का भविष्य चाहती है, अपने बेटों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहती है। इसलिए जो है एकजुट होकर, मतलब जो बैकवर्ड वोट है या फिर आरजेडी के जो वोट है, एमवाई समीकरण की जो बात होती है, जहानाबाद में एमवाई समीकरण ही है, बाकी कोई समीकरण नहीं। चलिए, तो इस तरीके से तेजस्वी यादव की ये जो है जहानाबाद की जीत, तेजस्वी यादव की जीत आप कह सकते हैं जी। तो यानी कि इस तरीके से हमारे साथ विक्रमादित्य पत्रकार थे। अब हमारे साथ हैं कृष्णराय जी। कृष्णराय जी, क्या लगता है कौन जीत रहा है? अभी आप हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य जी को सुन रहे थे, हम लोग साथ साथ यहीं क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, और इन्होंने जो कहा स्वाभाविक है। अगर अभी पूछा जाए तो हम समझते हैं कि 90% लोग यही कहेंगे कि सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन मैं इससे पूर्ण इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि सुरेंद्र यादव
के प्रति कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता का भाव लोगों में है, आम जनमानस में है। बहुत लोग इनको पसंद नहीं करते हैं, वो चाहे अगड़ी जाति के लोग हों या इनकी खुद की जाति के लोग हों। ऐसा वोट प्रतिशत में देख सकते हैं पिछले चुनावों में 20 का चुनाव आप 20,000 25,000 वोट से हर विधानसभा जीतते हैं और वही 19 में ही पिछड़ जाते हैं हर जगह से। तो कहीं ना कहीं इसका असर दिखता है। दूसरी बात है कि जो चंद्रवंशी जी के पक्ष में जो जाती है चीज़ें, अंतिम में नीतीश कुमार के द्वारा कहलवाया गया, जो फॉरवर्ड जाति के लोग नाराज थे या भूमिहार जाति के लोग, तो कहलवाया गया कि ये इनका आखिरी चुनाव है, दोबारा ऐसा नहीं किया जाएगा, आप ही लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा। उसके लिए बड़े लोगों को, माने जो अगली जाति के या भूमिहार जाति के जो कुछ बड़े चेहरा थे उनको उतारा गया क्षेत्र में, खास करके भेजा गया, जैसे भोला बाबू, विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह, नीरज कुमार या और भी बहुत सारे लोगों को उतारा गया जो क्षेत्र में बिल्कुल कैंपेन किए और घर घर जाकर लोगों से, मतलब वो बात ही खुलेआम मीडिया में चल रही थी कि भूमिहारों को मनाने आ रहे हैं, पैर पकड़ने आ रहे हैं, उठका बैठी करने आ रहे हैं, माफ़ी मांगने आ रहे हैं। तो अंतिम होते होते कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा और जो नाराज़गी पहले जिस तीव्र गति से थी, जितनी तीव्रता थी उसमें, वो नाराज़गी कम हुई और इसका आप असर देख सकते हैं बूथों पर। खास करके महिलाओं की बात की जाए, जैसे हम लोग वोकल वर्ग को देख करके आइडिया लगाते हैं, तो दो जो चुनाव में प्रत्याशी थे उनके समर्थक थे वो वोकल थे। जैसे डॉक्टर अरुण कुमार के प्रति जो माने प्रति लोग समर्पित थे या जो उनके अनुयायी थे, समर्थक थे, वो थोड़ा ज़्यादा वोकल होकर बातें कर रहे थे। और वही बातें सुरेंद्र यादव के पक्ष में थी, जो उसके समर्थक थे वो थोड़ा कॉलर टाइट के बोल रहे थे कि भाई हमको तो जो है। चंद्रवंशी जी के समर्थक चूँकि इसमें दो तरह के थे, इनके समर्थकों में महिलाओं की संख्या थी जो किसी भी जाति की थी और अति पिछड़ा समाज के लोग थे जो ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं थे आगे आकर, लेकिन बूथ पर उनका असर कहीं ना कहीं दिख रहा था। और आप भी घूम रहे होंगे तो देखे होंगे उस टाइप के लोग ज़्यादा थे जो ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रहे, किस तरह से लाइन लग के वोट देने में लगे हुए थे। साइलेंट वोटर। हाँ, साइलेंस वोटर थे। और वो साइलेंस वोटर, तो इस तरह से मैं नहीं मानता कि सुरेंद्र यादव पूरी तरह चुनाव जीत चुके हैं और चंद्रवंशी चुनाव हार चुके हैं। अभी लड़ाई पूरी खुली हुई है और बहुत नज़दीकी लड़ाई है और हार जीत का फैसला किसी भी पक्ष में हो सकता है। पूरे दावे से नहीं कहता कि चंद्रवंशी जी ही चुनाव जीतेंगे, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि चंद्रवंशी चुनाव हार चुके हैं, बल्कि अगर मुझे दिया जाए तो मैं कुछ पॉइंट चंद्रवंशी जी को ज़्यादा दूंगा। जी चलिए, तो इसके बाद हमारे साथ हैं आभास संजय जी, आकाशवाणी से हैं, और आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर कौन जीत रहा है और अगर जीत रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कौन जीत रहा है कौन हारा है। हम इस तरह के रुझान को किनका पलड़ा भारी है उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, बट ये समीकरणों पर आधारित है। एक राजद की तरफ से सबसे बड़ी मतलब प्लस पॉइंट जाता है कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 6 विधानसभा आते हैं, जहां 4 विधानसभा पर राजद के हैं विधायक और 2 विधानसभा पर माले के हैं, जो दोनों गठबंधन में इस बार। तो थोड़ा बहुत झुकाव, और ख़ासकर तेजस्वी यादव का हर विधानसभा क्षेत्र का जो दौरा किया उन्होंने, इससे उन्होंने अपने वोटरों को ज़रूर प्रभावित किया है। इसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीत रहा है, क्योंकि आप नाराज़ हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वोट नहीं किया है। कई ऐसे वोटर हैं जहां ज़्यादा भूमिहारों की संख्या ज़्यादा है, तो हमने देखा है, हमने भी कई बूथों का और कई प्रखंड का दौरा किया है कि ये लगभग, केवल भूमिहार जाति की बात कर रहा हूँ, 70-30 के बीच बटा हुआ है। 70 यदि डॉक्टर अरुण कुमार को दे रहे हैं तो 30 तीर छाप को भी वोट दे रहे हैं, और जबकि उनका खुद का अपना बहुत सारे स्वजातीय वोटर्स होंगे, साइलेंट वोटर होंगे। खासकर महिलाएं और वृद्ध तो सीधा मोदी को देख रही हैं, वो किसी के भी सुनने में नहीं आ रही कि हम किनको देंगे। तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, किनकी जीत होगी किनकी हार होगी, यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी एक क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर देखा जाए तो सुरेंद्र यादव हैं या फिर एनडीए के जो आपको चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं, दोनों में क्या लगता है आपको, या फिर अरुण कुमार है? थोड़ा बहुत प्रभाव करता है कि अरुण कुमार को कितना मत आता है। ये डिपेंड करता है कि 1 लाख से जितना ज़्यादा वोट ये लाएंगे, चंद्रवंशी की हार उतनी ही तय मानी जाएगी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अभी कहा नहीं जा सकता है। चंद्रवंशी, जैसे हमने अनिल शर्मा भी यहाँ पर चुनाव लड़ चुके थे, हमने देखा है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है नाराज़गी से, क्योंकि मोदी का क्रेज़ आज भी भारत में है। तो बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो मोदी को देख रहे हैं, और बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पता नहीं क्या होगा भविष्य में, तो देखते हैं 4 तारीख। यानी कि बहुत से साइलेंट वोटर भी। आइए हमारे साथ पत्रकार एस के मिर्ज़ा साहब हैं। एस के मिर्ज़ा साहब, क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए, एग्जिट पोल जो होता है इसमें किसी चीज़ को कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है जी। लेकिन लोग अंदाज लगा रहे हैं कि सुरेंद्र यादव, चूँकि इस तरह का माहौल बना हुआ है, अरुण कुमार खड़े हुए हैं यहाँ पर, एक मतलब लोगों को लग रहा है कि ये वोट काट लेंगे, तो अरुण कुमार किनका वोट काट रहे हैं, या मतलब इसको भी समझने की ज़रूरत है। जैसे रविदास जाति का वोट कहाँ जाता वो,
वो आरजेडी में जाता। तो बहुत सारे वोट आरजेडी का भी उन्होंने लिया है, इस बात को भी समझना होगा। बीएसपी उम्मीदवार लोग यहाँ कयास लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए। तो चूंकि स्वाभाविक बात है, जिस तरह का माहौल है लोग लगा रहे हैं, साइलेंट वोटर को लोग नहीं देख रहे हैं। जैसे अभी मैं एक बूथ पे गया, वहाँ पर मैंने देखा कि बेचारे बहुत ही गरीब तबके के लोग सब जा रहे थे। तो उनको मैंने पूछा उनसे, समझ गए ना, कि कहाँ जाई था चाची, तो उन्होंने जो है आराम से मतलब कहा कि जाए थे कोची पर वोट दे मो, तो मोदी पर वोट दे भाई। ये बात जो आता है मतलब उसको कोई मतलब नहीं है। और अभी हमारे जो वरिष्ठ हैं कृष्ण मुरारी जी ने कहा कि बोल नहीं रहा है, समझिए, जो साइलेंट वोटर जो है बोल नहीं रहा है। लेकिन सुरेंद्र यादव को इसलिए देखा जा रहा है कि पिछली बार 1700 वोट से हारे थे, मात्र 1700 वोट से, जो कि हमको लगता है कि बिहार में ये मतलब सबसे कम वोट से सुरेंद्र यादव हारे थे। और पिछली बार माले अटैच नहीं था, इस बार माले अटैच है। तो लोग इससे भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सुरेंद्र यादव जो है जीत जाएंगे। और इधर अरुण कुमार भी खड़े हैं, तो एक बहुत बड़ा एक बिखराव नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें जो है ना, मोदी जी के जो साइलेंट वोटर हैं, जो मोदी जी के जो फैन हैं, अंदर जो हैं, वो क्या कमाल करेंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि क्या रिजल्ट आता है। इसलिए बहुत कुछ मतलब एकदम श्योर कहना कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन जैसा कयास लगाया जा रहा है, सुरेंद्र यादव नंबर 1 पर चल रहे हैं और टक्कर कांटे की है। टक्कर कांटे की है। चलिए हमारे साथ संतोष सर है। आइए संतोष सर, संतोष जी ये बताइए आपके कौन जीत रहा है? आपसे आखिरी सवाल है मेरा, और बताइए कौन जीत रहा है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अभी जो मैंने करीब 50 बूथ पे मैंने विजिट किया है, बड़ा ही मुश्किल है। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसा कि मेरा मुआयना है, आरजेडी ऊपर चल रहा है। आरजेडी ऊपर, क्यों ऊपर चल रहा है आरजेडी? जैसे उनके पास जो वोटर्स हैं, पोलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और लेकिन एनडीओ को भी अपना कार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके साइलेंट वोटर्स हैं और उन्होंने वोट किया है, बढ़ चढ़ के वोट किया है। अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है और त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर कई पत्रकार थे और बिहार तक का जो एग्ज़िट पोल था वो मैं कर रहा था, और बिहार तक के एग्ज़िट पोल पर कई पत्रकार यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने किसी ने सुरेंद्र यादव का एग्ज़िट पोल में आगे बताया है, तो किसी ने एनडीए को उसको ऊपर रखा है, और किसी ने जो अरुण कुमार हैं उनको कहकर ये त्रिकोणीय मुकाबला रखा है। लेकिन बिहार तक के एक एग्ज़िट पोल में मैं आपको बता दूं कि सभी लोग अभी जो है ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा। मैंने जो कई पत्रकारों से बात किया, सबका यही कहना है कि अभी कुछ भी फाइनल कहना मुमकिन नहीं है। जहानाबाद से एसके मिर्ज़ा के साथ मुशर्रफ इमाम, बिहार तक।